माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आप सबका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। आज का व्लॉग मैं शूट करने वाली हूँ अपने कज़न के साथ, क्योंकि उसने अपनी ब्रांड न्यू कार खरीद ली है, विच इज़ XUV 700 AX7 लग्जरी वन। और मैंने आप सबको बोला था कि मैं उसका रिव्यू दूंगी, तो वो आज का व्लॉग वही आपको रिव्यू, अपना पर्सनल रिव्यू देगा कि कैसी का लगी कार एंड उसमें क्या फीचर्स एंड ऑल आपको आज के व्लॉग में पता लगेगा। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो हियर इट इज, मेरे भाई की ब्रांड न्यू कार XUV 700 AX7 लग्जरी वन वेरिएंट है ये। तो आज ये भाई मेरा बताएगा आपको इस गाड़ी के फीचर्स। सो मीट हैरी उर्फ रौनक भगत। हेलो एवरीबॉडी। तो इस कार में आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास जो फ्रंट हमारा लुक है, ये हमारा मिडनाइट ब्लैक कलर के अंदर है। एंड इसमें जो हमारे लाइट से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे ही हमारे LED में आते हैं, जैसे ये DRL हो गया एंड हेडलैम्प्स हो गए। एंड उसके बाद ये जो फॉग लैम्प्स हैं ये सारी LED फंक्शनैलिटीज़ के हैं। एंड स्टार्टिंग में हमें एक लोगो के नीचे एक फ्रंट कैमरा भी मिलता है। तो जैसे आप कहीं हिल्स में जा रहे हो या फिर कहीं टाइट स्पेस में पार्किंग कर रहे हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये ग्रे कलर की क्लैडिंग मिलती है, जो कंट्रास्ट बनता है इसका कलर के साथ, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। एंड इसके पास हमारे पास एक रडार का भी इसमें फंक्शनैलिटी है, जिसके थ्रू ADAS वर्क करता है। तो फ्रंट में तो हमारे पास बेसिकली यही था। एंड आई वांट टू इंटरप्ट, सॉरी। ये AX7 वेरिएंट में ही ये कैमरा दिया गया है, जो कि 5 में नहीं है। मेरी कार में ये AX5 वेरिएंट में नहीं दिया गया है कैमरा। सो इसमें टोटली बेसिकली मतलब 5 कैमराज हैं इन टोटल। एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रियर व्यू मेरे के ऊपर है। एंड 2 कैमराज वो वाली में है, तो ये टोटल 4 हो गए फ्रंट में एंड पीछे मतलब बूट के ऊपर। सो ये साइड प्रोफाइल है इस कार की। मेरे कार की और इस कार की साइड प्रोफाइल बाहर से कोई भी चेंज नहीं है, सारी लुक सेम की सेम है। बाकी एडिशनल फीचर्स आपको मेरा भाई बताएगा। सो हैरी स्टार्ट। तो इसमें हमें जो अलॉयज़ मिलते हैं वो 18 इंचेस के अलॉयज़ हैं। एंड ये 17 इंचेस के अलॉयज़ का जो स्टाइल है उसमें डिज़ाइन में भी फ़र्क है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक फोल्डेबल ORVMs आते हैं। एंड ये जो साइड फुटस्टेप दिख रहे हो ये एडिशनल एसेसरी है, ये हम लोगों ने लगवाई है। एंड उसके बाद ये रेन वाइज़र भी एडिशनल एसेसरी है। एंड इस साइड पे तो आप बेसिकली देखिए और कार अनलॉक होएगी तो ये अपने आप खुलेगा। एंड वन मोर थिंग, AX5 वेरिएंट में 17 इंच के टायर्स मिल रहे हैं, इस वेरिएंट में 18 इंच के टायर्स हैं। सो ये फुटस्टेप हमने नहीं लगवाए हैं, जो कि हमने अपने लगवाने हैं क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है बैठने में। एज ही सेड ये एडिशनल एसेसरी है। प्लस ये जो OBRM हमारे पास मिरर्स हैं, ये भी हमारे ऑटो फोल्डेबल नहीं है, जो कि इस कार में प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैमरे की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ से वो आपको दिख जाएगा कि ये कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है। तो रियर में आप देख सकते हैं इसमें हमें एक रिवर्स कैमरा मिलता है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है और ये इनबिल्ट आता है। और हमने एडिशनल लगवाया है AX5 में। ये इस गाड़ी का ड्रॉबैक है हमारी वाली का, बट इस गाड़ी में तो। एंड उसके बाद ये कि रियर वाइपर है एंड ये रियर डिफॉगर, ये आप लाइट्स देख सकते हैं। उसके बाद बैजिंग मिल जाती है हमें AX7L की। तो अब आप बूट स्पेस देख लेते हैं। एंड सेंसर्स, हाँ, इसमें 2 सेंसर्स भी आते हैं, एक वहाँ पे और एक यहाँ पे। ओवरऑल बिल्कुल सेम है लुक, बाकी एवरीथिंग इज सेम। खुलती भी यहीं से है, नीचे से। बूट स्पेस इज आल्सो द सेम। हाँ, बूट स्पेस इज़ ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि हमने अब जैसे 7 सीटर वेरिएंट लिया है, लेकिन बेसिकली ये 5 सीटर की तरह यूज़ होती है, तो हमने इसको नीचे रखा हुआ है सीट्स को। एंड इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से महिंद्रा वालों ने अरेंज करके इसमें इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, ताकि हम टूल्स को यूज़ कर सकें जब मर्जी। एंड रिसेंटली ये यूज़ भी हो गए थे हमारे वो भी एक इंसिडेंट काफ़ी अच्छा है। एंड अगर हम पीछे की थोड़ा बता दें, तो जो मेरी गाड़ी में नहीं है वो इनमें से क्या चीज़ नहीं है, लेट मी सी। यस, ये जो पीछे स्पीकर्स दिए गए हैं, मेरी गाड़ी में ये वर्किंग नहीं है, बट उन्होंने बनाए हुए हैं, बट वो भी वर्किंग में नहीं है, वो एडिशनल में एसेसरी में आ जाता है। बट इनकी गाड़ी में एज दिस इज 3D वॉइस देता है, ऑडियो सिस्टम है, सो विच इज़ ग्रेट। सो अब हैरी आपको गाड़ी अनलॉक करके बताएगा। ये एंड इसकी की है
इन्होंने महिंद्रा वालों ने एक ये चीज़ मतलब ड्रॉबैक मान लो या फिर एक मतलब लिमिटेशन मान लो कि इन्होंने जो बेसिक वेरिएंट है और जो टॉप वेरिएंट है उनकी की ऑलमोस्ट सेम रखी है। जैसे इसमें भी फ्लिप की आती है, फ्लिप की का जो यूज़ है ही नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटेड है सब कुछ। बट फॉर अस इट इज़ अ वेरी गुड तो इसमें हम जैसे अनलॉक करेंगे एडवांटेज। ऑटोमेटिक डोर हैंडल है इसके, तो ये मैंने अनलॉक किया एक बार तो हमारा सिर्फ ड्राइवर साइड का खुल जाता है हैंडल, एंड जब मैं एक और बार प्रेस करूँगा तो सारे डोर्स के ये हैंडल खुल जाता है। एंड इट लुक्स सो फैसिनेटिंग, इतना मज़ा आता है ना इस चीज़ को देखने में। आपको एक और बार करके हैरी दिखा देते हैं। तो ऑटोमेटिकली सारे लॉक हो जाते हैं, और कईयों को ये डाउट था कि लॉक करने के बाद ये हम मैनुअली खोल सकते हैं कि नहीं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये तो अभी मैं यहाँ पे गाड़ी के पास था तो ये टच फीचर से खुल गया है। अब मैं इसको दोबारा प्रेस करूँगा तो यहाँ से ये बंद भी हो जाएगा। हाँ, विच इज़ गुड। अगर जस्ट इन केस मेरे पास यहाँ पे चाबी नहीं होती है और मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं ओपन होता है। एंड अभी मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये एक बार खोला तो ये ड्राइवर साइड का खुल गया। तो इसकी की के साथ हमारे पास एक और अच्छा सा फीचर है कि जैसे हम अनलॉक वाले बटन को 3 सेकंड के लिए दबाएंगे तो हमारे ड्राइवर साइड के विंडो और सनरूफ खुल जाती है। एंड सिमिलरली अगर मैं लॉक वाले को दबा दूंगा 3 सेकंड के लिए तो वो अगर ओपन होगी वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। इस गाड़ी में एक सबसे अच्छा फीचर जो सबको पसंद आता है तो वो ये है कि जैसे मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूँ एंड उसके बाद अगर मैं ड्राइवर साइड विंडो खोलता हूँ तो आप सीट देख सकते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पीछे चली जाती है। इसको वेलकमिंग फीचर कहते हैं। लुक, माय गॉड। एंड ये हर कोई बंदा अपने हिसाब से इस गाड़ी के सेट कर सकता है। एंड जैसे ही मैं इसको बंद करूँगा, सपोज आप बैठ चुके हो अंदर, तो ये सीट अपने आप आगे भी जाती है। तो जैसे आपने सीट का देखा वेलकमिंग फीचर जो है, एंड सीट से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे महिंद्रा वालों ने एक जो नई चीज़ डाली है, इसको आप कह सकते हैं कि मर्सिडीज से इंस्पायर्ड है या टोटली एक तरह से कॉपीड ही है। तो यहाँ पे हमारे पास मेमोरी फंक्शंस आते हैं 3 पर्सन्स के लिए। तो जैसे कभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकता हूँ, मेरी सिस्टर ड्राइव कर रही है तो वो सेट कर सकती है, या जो भी ड्राइव कर रहा है तो अपने अकॉर्डिंग एक बंदा उसको सीट सेट कर सकता है। एंड और ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, तो जैसे इससे आगे पीछे हो जाती है सीट, ये सीट अपने आप आगे जा रही है। ये प्रेस किया हुआ है मैंने। अपने हिसाब से बंदा इसको एडजस्ट कर सकता है। एंड इस गाड़ी मतलब महिंद्रा वालों ने बहुत कुछ जो है एक लिमिटेड बजट में मर्सिडीज जैसे फीचर्स इस कार में दे दिए गए हैं। सो विच इज़ फैब। बाकी अब हम इंटीरियर की बात करते हैं। अगर हम इस गाड़ी की अब इंटीरियर की बात करें तो लुक एट दिस बीस्ट यार, अंदर से क्या कमाल की लुक दी गई है। भाई महिंद्रा ने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी फीचर्स अगेन हैरी अब आपको बताएगा अंदर तो के। इसमें जैसे ये ऑटोमेटिक कार है तो आप ये देख सकते हैं गियर लीवर है, तो इसमें हमारे पास वो है पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव का फंक्शन। एंड लेफ्ट साइड को कर देंगे तो मैनुअली हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं गियर्स को। एंड उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, तो इसको हम एक्टिव डीएक्टिवेट सीधा एक बटन से ही कर सकते हैं। एंड ऑटो होल्ड फंक्शन भी है, जैसे अब ये ऑटोमेटिक कार है तो ऑटो होल्ड का काफ़ी यूज़ हो जाता है। एंड ये जो ऑटो होल्ड है माइंड यू ये सिर्फ सीट बेल्ट के साथ ही चलता है। एंड ये हमारे पास जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ऊपर, इसका कंट्रोल हमें यहाँ पे भी दिया गया है ये नॉब के साथ, तो यहाँ से वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, होम एक्सेस कर सकते हैं, कॉल्स, फेवरेट्स एंड एवरीथिंग एल्स। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी हैरी, आई डोंट थिंक ये इस प्राइस वेरिएंट में किसी भी गाड़ी में ये चीज़ आपको प्रोवाइड होती है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम महिंद्रा ने इतने अच्छे फीचर्स दे दिए गए हैं जो कि मर्सिडीज बड़ी बड़ी गाड़ियों में मिलते हैं। अब जैसे ये वाला भी हम देखा जाए तो ये ऑडी और जैगुआर से मतलब इंस्पायर्ड होकर इन्होंने बनाया है। हालांकि ऑडी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है लेकिन फिर भी ये इंस्पायर्ड तो वहीं से आया है। और ये हमारे पास जो आर्मरेस्ट आता है ये भी सॉफ्ट लेदर के अंदर हमें मिलता है। एंड ये एडजस्टेबल है तो इसको आगे पीछे हम मूव कर सकते हैं। तो इसको आप खोल के देखेंगे तो इसमें हमें की स्टोरेज की स्पेस मिलती है, तो यहाँ पे हम अपनी की रख सकते हैं। एंड उसके बाद ये एक कूल ग्लव बॉक्स है, हम इसको ये भी एडजस्टेबल है कि हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से घुमा के ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको। तो जैसे सामान फ्रिज है हमारा छोटा है, आप बियर के शौकीन हो या फिर आपको कोल्ड ड्रिंक पसंद है तो यहाँ रखो, आराम से चिल होने दो, उसके बाद आप चिल करो। उसके बाद हमें यहाँ पे एसी कंट्रोल का आप देख सकते हैं कि ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल है,
जैसे हम 2 पर्सन अगर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर जो पैसेंजर पर्सन है उसको ये है कि मेरे को टेम्परेचर अपना कम रखना है, तो वो यहाँ से एडजस्ट करके अपना सेट कर सकता है और मैं यहाँ से एडजस्ट करके अपना सेट कर सकता हूँ। एंड हाँ, ये काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि कभी कभी हम जैसे काफ़ी मतलब एज पीपल के साथ भी अगर ट्रैवल करते हैं तो उनको यूजुअली थोड़ा वार्म स्पेस में रहना पसंद होता है। तो अगर अब मैं पेडल को बिना दबाए इसको स्टार्ट करता हूँ तो हमारे पास ये वेलकमिंग स्क्रीन आ जाती है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अलग अलग मेन्यूज़ दिए गए हैं। तो एक तो फन इन XUV है, एक फन विद XUV है। करंटली एंड्रॉयड ऑटो और ये एप्पल कारप्ले इसमें अभी सपोर्टेड नहीं है। ये महिंद्रा का अपडेट आएगा तो उसमें ये सब कुछ आप देख सकते हैं बाद में। अभी हम जाते हैं फन इन XUV में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं क्लॉक की सेटिंग है, उसके बाद रेडियो है, गैलरी है, ये सब कुछ सेम है, सब कुछ आपको दिख जाएगा जो मेरे AX5 वेरिएंट में है। तो फ़ोन कनेक्टेड होते ही आपका ये फ़ोन बुक डाउनलोड कर लेता है, तो वहाँ से आप पूरा एक्सेस कर सकते हैं। अगेन अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे सेम आपको SOS बटन दिया गया है, ब्लूटूथ कनेक्टर, रेडियो, सब कुछ आप कर सकते हैं। अगर नीचे से ऊपर स्लाइड करोगे कुछ ऐप्स दिए गए हैं जैसे जस्ट डायल वगैरह, जो कि सेम है मेरी कार में भी। बाकी इंफॉर्मेटिव स्क्रीन बिल्कुल सेम है एज पर मेरी कार की। तो अभी आप जैसे आपने स्क्रीन का देखा होगा जो बेसिकली कॉमन फीचर्स थे बाकी वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग, बस इसमें एक ऐड ऑन फीचर ये है कि हमारे पास वायरलेस डिवाइस चार्जिंग सपोर्ट है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अपना डिवाइस रख दिया है तो ये चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। प्लस यहाँ पे इनको 2 USB होल्डर मिल रहे हैं जो कि मुझे एक ही मिल रहा है। एंड बाकी स्पेस यहाँ पे सेम है फ़ोन रखने के लिए, विच इज़ सेम। एंड टोटल एयर बैग्स की बात करें इस गाड़ी में टोटल कितने एयर बैग्स हैं? 7 एयर बैग, 7 एयर बैग्स है। But एक हमारे पास ड्राइविंग के लिए यहाँ पे एयर बैग है एंड उसके बाद नी एयर बैग है ड्राइवर के लिए। बाकी बेसिकली कर्टन एयर बैग्स हैं और एक पैसेंजर का एयर बैग है। हमारे वाले में टोटल 6 है आई गेस। हमारे AX5 वेरिएंट में टोटल 6 है। और आप स्क्रीन में देखें तो हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें स्मार्ट एयर फिल्टर भी है, तो वो शायद इसी वेरिएंट में आता है। आई डोंट नो अबाउट द AX7 बट लग्जरी वाले में तो। अब जैसे आप ड्यूल कंट्रोल की मैंने बात की थी AC की, तो आप टेम्परेचर भी देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे 24.5 दिख रहा है आपको। और अगर मैं ये ड्यूल वाले को ऑन कर देता हूँ तो यहाँ वाला मैंने अब देख सकते हैं कि 21 पे सेट किया हुआ है और ये 24 पे सेट है। तो ये ऐसे स्क्रीन भी आपको मिल जाती है। तो ये काफ़ी इंट्यूटिव स्क्रीन है, तो मतलब मज़ा आता है चलाने में। कंपैरेटिव टू अदर कार जैसे प्रीमियम कार जैसे जीप कंपस है, उसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन मतलब यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा है। इसमें थोड़ा सा अभी सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है तो हम देखते हैं कि क्या क्या फीचर आते हैं। अदर देन दैट इसमें एक और चीज़ है कि जैसे हमारे पास यूज़र प्रोफाइल का भी ऑप्शन है। तो हमारे पास जैसे 3 यूज़र प्रोफाइल का ऑप्शन इसमें है। जैसे फर्स्ट वाली पे मैंने अपना सेट किया हुआ है, सेकंड वाली कोई और अगर यूज़र होता है तो वो अपना सेट कर सकता है, एंड गेस्ट वाली पे भी है। तो बेसिकली इसमें ये है कि हमारे पास जैसे की हमारे पास जो प्रोवाइडेड होती है, हर की के साथ हम इसको लिंक भी कर सकते हैं प्रोफाइल को, कि अगर इस की वाले ने एंट्री करी तो ये वाली प्रोफाइल अपने आप ऑटोमेटिक हो जाए, वो स्टार्ट हो जाती है। तो अभी जैसे मैं प्रोफाइल ये है तो मैंने ये सेट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली म्यूज़िक जो सिस्टम है ब्लूटूथ वाले पे चला गया। हाँ, प्लीज क्योंकि मैंने अपनी प्रेफरेंस सेट कर रखी है कि ब्लूटूथ वाला ही चलना चाहिए। ये गाना बहुत अच्छा है वैसे, बट हम बजाएंगे नहीं, कॉपीराइट इशू आ जाता है। गाड़ी में टोटल 12 स्पीकर्स हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको ऑप्शन भी आ जाता है 3D सराउंड साउंड का, तो इसमें अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं। हमारी वाली में टोटल कितने? 6 यस, हमारी वाली में 6 है। तो आप स्पीकर देख सकते हैं। ये अगर आप फ्रंट की बात करो, ये लेदर में प्रोवाइडेड है। हाँ, ये सॉफ्ट लेदर है। जो हमारा डोर पे है वो भी लेदर है, लेकिन वो सॉफ्ट लेदर नहीं है। बाकी हमारे वाले में ये लेदर नहीं है, हमारी वाली में प्लास्टिक है। अगेन अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें बेसिकली जैसे आप ये देख सकते हैं कि क्रूज कंट्रोल के लिए ऑप्शन है हमारे पास। हमारे वाले में वो ब्लैंक जगह छोड़ी हुई है बिकॉज हमारे वाले में क्रूज मोड नहीं दिया गया है। सो ये है। बाकी बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ है कि हिल डिसेंट कंट्रोल है हमारे पास, कि जैसे हम हिल से उतर रहे होंगे कार अपने आप उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करती है ताकि कार स्लिड ना करे, एंड वो ट्रैक्शन कंट्रोल को भी हम ऑफ कर सकते हैं इस कार के अंदर। बाकी बेसिकली देखी जाए तो सेम है बाकी वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग, ये इसमें फर्क है। बाकी अगेन ऊपर ग्लास होल्डर दिया हुआ है, सन ग्लासेस होल्डर है। यस, एंड अगेन ये LEDs के लिए। एंड आई लव दिस वन, ये जो लाइट आती है ना। हाँ, इसमें एक ये ड्रॉबैक भी हो गया महिंद्रा का कि इन्होंने इतने पैसे ले लिए और एम्बिएंट लाइट सिर्फ इतने से एरिया में दिए हैं। बाकी
कॉम्पिटिटिव तुम्हारी वाली कार्स में में आई थिंक कि तुम्हें ज्यादा थोड़ा दे देना चाहिए था। जैसे कॉम्पिटिटिव कार्स में आपको देखा जाएगा कि यहाँ पे भी इस एरिया में भी आपको सारा एम्बिएंट लाइट मिलता है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो वैनिटी मिरर दिया है एंड उसके ऊपर एलईडी दी गई और ये लाइट ऑटोमेटिकली जब आपका ये ओपन होता है वैनिटी मिरर ऑन होती है, ऑन होता है, बंद करोगे तो ऑफ हो जाएगा। यस, जो कि हमारे वाले में सिंपल है, कोई एलईडी नहीं दी है। और इन्होंने एक और मतलब काफ़ी अच्छा फीचर है, अगर बाई चांस जैसे आपका ये वैनिटी मिरर ओपन रह जाता है और आप इसको क्लोज कर देते हो तो ये भी लाइट अपने आप ऑफ हो जाती है। ओके, ये इसका नहीं तो मुझे ये महिंद्रा के अकॉर्डिंग काफ़ी थॉटफुल प्रोसेसेस मतलब इन्होंने डाल रखे हैं और मैकेनिज्म। बहुत अच्छे प्राइस में इन्होंने बहुत अच्छे फीचर्स दे दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी अगर हम बात करें इनोवा, फॉर्च्यूनर, उस सबको इस गाड़ी ने लगभग अच्छा कंपटीशन दे ही दिया है। क्यों हैरी? हाँ, सेफ्टी पर्पस पे भी इसको सेफ्टी बहुत, की बात करें तो इंडिया की अभी सेफेस्ट एसयूवी है करंटली। इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी आई है। बाकी नीचे मैट्स जो है ये इन्होंने अगेन एडिशनल एसेसरी में लिए हैं एंड यहाँ पे स्पीकर्स प्रोवाइडेड है, अगेन ऊपर स्पीकर्स प्रोवाइडेड है एंड बाकी ऊपर आपको स्काई रूफ तो दिख ही गई है। तो बाकी अगर हम सीट कवर्स की बात करें तो महिंद्रा वालों की तरफ से सीट्स जो आती हैं तो ये परफोरेटेड लेदर वाली आती हैं, तो ये भी बीज कलर के अंदर आती हैं कल। तो इससे ये होता है कि हमारा सारा मैच हो जाता है इंटीरियर हमारा, जो कि X5 वेरिएंट में नहीं प्रोवाइडेड। और इन्होंने एक और फीचर अच्छी बात है कि जैसे इन्होंने ये आर्मरेस्ट दिया है इस तरफ का भी, तो ये भी सॉफ्ट लेदर के अंदर प्रोवाइड किया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है इनका। एंड ये इसकी तो हमने बात करी थी कि मेमोरी फंक्शन 1 2 3, तो ये सीट भी हम उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। एंड अगेन ये स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, स्टीयरिंग हाँ एडजस्टेबल है इसमें, एंड और ये स्टार्ट बटन हो गया इसका पुश स्टार्ट, जो कि X5 वेरिएंट में अगेन नहीं दिया गया है। अब इन्होंने ये मेरे को सीरियसली इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि अगर हम 11-12 लाख तक की कार भी देखें उसके अंदर भी ये फीचर स्टार्ट बटन का दिया गया है, बट मेरी गाड़ी में नहीं दिया गया, विच इज़ हाँ थोड़ा ये इनको सा प्रोवाइड करना चाहिए था। यस। अब इसमें एक और जैसे थॉटफुल चीज़ ये है कि जैसे मैं पैडल को प्रेस करूँगा तो ये लाइट ग्रीन हो जाती है, विच सेज कि इसको क्लिक करने के बाद हमारा इंजन भी रनिंग हो जाता है। तो अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो उसमें रेड भी हो जाता है। यस। और इसमें वॉशर के लिए भी हमारे पास ये बटन जो है ये फंक्शनल बटन है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो वॉशर 2 बार चलता है हमारा, आपको दिखा देता हूँ। आई डोंट थिंक ये हमारी वाली वेरिएंट में प्रोवाइड है फीचर। एक बार वॉश हुआ एंड उसके बाद ये फिर से स्टार्ट हुआ। ओके। तो महिंद्रा तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ये मैंने आगे वाली सीट अपने अकॉर्डिंग सेट करी थी, तो अब मैं इसमें आपको बैठ के दिखाता हूँ पीछे वाले के लिए कितनी स्पेस है। तो ये अब जैसे मेरे अकॉर्डिंग सीट सेट थी एंड मैं अभी 6 फीट का हूँ, तो अभी पीछे भी काफ़ी स्पेस है मेरे पास। एंड हेडरूम की भी बात करें तो हेडरूम भी बहुत है, एंड मेरे जैसे बंदों के लिए तो भाई अच्छी खासी लेग स्पेस है, प्लस यू कैन सी द डिफरेंस। बाकी हमारे पास स्काई रूफ है, अगेन बहुत अच्छी चीज़ है यार, बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी ये हमारे पास आर्मरेस्ट, अगेन कप होल्डर्स दिए गए हैं यहाँ पे, एंड ये जो भी कि हमारा अगेन लेदर में के अंदर ही है है। फिनिशिंग। बाकी पीछे एक हमारे USB पास- C टाइप होल्डर दिया गया है यहाँ पे, इन्होंने ऑलरेडी आपको यूज़ करके बता दिया है। स्टोरेज है एंड AC वेंट है। बाकी स्पीकर्स हैं साइड में दिए गए, बॉटल होल्डर, बहुत स्पेस है। अगर आपको बॉटल्स 5-6 हर बंदे को कैरी करनी है तो आप साइड्स में रख सकते हो, बहुत स्पेस दी गई है। सो दिस इज द मिडल सीट एंड सो अगेन अगर बैक साइड पे हमें पिछली सीट पे बैठना है तो यहाँ से आपको प्रेस करना पड़ेगा। इट्स सो इजी भाई, लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। और बाकी अगेन ये हमारी पीछे की सीट्स हैं। व्हाट इज दिस हैरी? ये हमारा वो है नंबर प्लेट की गार्निश है, तो अभी जब हम नंबर प्लेट लगाएंगे तो उसकी गार्निश। सो अगेन बाकी तो सब आपको सेम मिल ही गया है। बाकी आप सबको अगर देखना है पीछे क्या क्या है तो आप मेरे चैनल पे अगेन मेरे वाली वीडियो देख सकते हो, AX5 वेरिएंट वाली। अब इसमें हम आपको दिखाते हैं कि एक 360 कैमरा का जो हमारे 5 कैमराज यूज़ हो रहे हैं, तो 360 कैमरा व्यू करने के लिए हमारे पास ये वाला एक बटन है, इसको मैं दबाऊंगा तो हमारे पास व्यू आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये फ्रंट कैमरा का व्यू है, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे चेंज करके देख सकता हूँ कि ये बैक कैमरा का व्यू है। ये साइड, ये लेफ्ट एंड राइट साइड के
ये रिवर्स का फ्रॉम द टॉप, मतलब टॉप व्यू है उसका, कि बाय इन केस कोई स्मॉल रॉक है जो आपका रास्ते में है तो इससे पता लग जाएगा। एंड फ्रंट के लिए भी सिमिलरली ऐसा है कि फ्रंट वाला हमारे को, और यहाँ पे साइड पे आपको ओवरऑल व्यू मिल जाएगा पूरा ऊपर से 360। पूरा देखने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है कि 3D हमने इसको कर लिया, तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं कि आपकी कार कहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट है एंड उसके अकॉर्डिंगली आप उसको मूव कर सकते हो। और ये जो हमारे सेंसर्स हैं, सेंसर्स में एक और अच्छी बात है कि ये सेंटीमीटर्स के अंदर आपको बता देता है कि कितना हमारा डिस्टेंस बचा है पीछे। तो ये था हमारा 360 कैमरा। एंड इसके बाद आपको अभी हम दिखाते हैं ADAS का यूज़। यस। एंड जो मैं ऑटो होल्ड की बात कर रहा था आपको, ये आप देख सकते हैं कि ऑटो होल्ड में लगी हुई है। तो ऑटो होल्ड ऑन है, ये तभी ऑन होता है जब मैंने सीट बेल्ट पहनी हुई है। अब जैसे मैंने सीट बेल्ट पहनी हुई है एंड अब मैं ब्रेक को पूरा छोड़ देता हूँ, पेडल को दिखाऊँ तो ब्रेक को पूरा छोड़ देता हूँ, तो फिर भी गाड़ी कहीं नहीं जाएगी जब तक कि मैं एक्सेलेरेटर न दबाऊँ। अब जैसे ही मैं एक्सेलेरेटर को प्रेस करूँगा तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। सो अब हम आपको ADAS का यूज़ जो हमारा है वो बेसिकली हाईवे पे ही सही रहता है, तो हाईवे पे ही यूज़ होगा वो बेसिकली जो हमारा लेन असिस्ट है। एंड लेन असिस्ट के बाद जो हमारा अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, तो वो बेसिकली हाईवे पे यूज़ होगा, आप सिटी में तो कहीं यूज़ नहीं कर पाओगे। एंड थर्ड जो है इमरजेंसी ब्रेकिंग है, तो वो तो हम यूज़ करके नहीं दिखा पाएंगे आपको, क्योंकि वो फिर हम ही इमरजेंसी में पड़ जाएंगे। एंड थोड़ी घबराहट भी होती है, जैसे अभी इतना रिलायबल सिस्टम तो है लेकिन अभी खुद को भी डर लगता है कि हाँ अभी टेक्नोलॉजी में इतना डिपेंडेंट होना डर वाला काम, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं कि जैसे अभी मैं 90 या 80 की स्पीड पे जाता हूँ, मैं जैसे ये 83 या 84 की स्पीड पे हूँ, मैंने क्रूज़ का बटन दबाया एंड ये स्टार्ट कर दिया मैंने क्रूज़ कंट्रोल, तो ये ऑटोमेटिकली गाड़ी चल रही है। एंड ये आप देख सकते हैं कि लेन इसने ग्रीन जो लेन्स दिख रही हैं कि इसने रिकॉग्नाइज कर लिया लेन्स को। यस, ये जो साइड पे वाइट लाइंस है इसको इसने रिकॉग्नाइज कर लिया और यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा है MID स्क्रीन पे। और इसमें एक और फीचर है कि जैसे मेरे को स्पीड बढ़ानी है, मैं एक बार क्लिक करूँगा तो सिर्फ एक स्पीड बढ़ेगी, जैसे अभी मैंने एक क्लिक किया तो वो 85 पे हो गई है। अगर मेरे को नियरेस्ट 10 पे जाना है तो मैं इसको दबा के रखूँगा तो 90 पे चला जाएगा। अब ये 90 पे चल रहा है तो आगे इसने ट्रक को रिकॉग्नाइज किया और इसने खुद ऑटो ब्रेक लगा दिया। और ये देखो हैरी कुछ नहीं कर रहा है, ही इज नॉट यूजिंग हिज हैंड्स और कोई भी ब्रेक नहीं कर रहा है, वो ये गाड़ी खुद कर रही है। और जब तक ये गाड़ी हटेगी नहीं आगे से, ये इसी स्पीड पे चलेगी। कुछ मीटर्स की आप डिस्टेंस पे रहती है। डिस्टेंस भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं, 3 ब्लॉक्स, वो सेट कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ इट, मतलब हैंड्स छोड़ के आप इसको मत चलाइए, ये तो आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अब हमें ये एक जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन है, आप ऐसा रिस्क मत ही लो तो अच्छा है। बाकी तो, अगर देखो अब देखो जैसे लेन खाली हो गई है, लेन खाली होगी तो आप स्पीड पकड़ रही है। He is not using his hand. Look, आप देख सकते हैं पेडल्स पे मैंने ना ब्रेक पे कहीं लगाया ना एक्सीलेटर पे, ये गाड़ी खुद मूव कर रही है। एंड उसके बाद आप ये जैसे ये गाड़ी आ रही है तो ये खुद ऑटो ब्रेक लगाएगी। लुक देखिए, मैंने कहीं ब्रेक नहीं लगाई है और ये गाड़ी खुद ऑटो ब्रेक लगा रही है, इसने सेंस कर लिया है। सो दिस इज बस के पीछे बस की स्पीड मैच हो गई है। एक ADAS का मैं पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी उस वाले में कि अगर कोई फ्रंट लेन से गाड़ी आ रही है और अगर कोई अचानक से एनिमल गाड़ी के सामने आ जाता है तो ये उस चीज़ को सेंस नहीं करता है, तो उसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग वर्क कर सकता है शायद, लेकिन ऑपोजिट ट्रैफिक का वर्क नहीं करता। एनिमल या कोई और ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है तो उस पर इमरजेंसी ब्रेकिंग वर्क होती है। एंड इसमें एक और फीचर है कि ऑटो बूस्टर लैम्प्स हैं कि 80 के ऊपर अगर आपकी स्पीड होती है तो वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाते हैं हेडलैम्प्स। एंड प्लस एक और फीचर है जो मेरे को काफ़ी सही, मतलब पर्सनली फेवरेट है मेरा, कि जैसे आप थोड़ा लो लाइट एरिया में जाते हो एंड द कार सीज दैट राइट या लेफ्ट में कोई आपका काफ़ी डार्क एरिया है तो ऑटोमेटिकली कॉर्नरिंग लैम्प्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए ऑन होंगे, जैसे ही वो हमारा पाथ क्लियर होगा तो वो अपने आप ऑफ हो जाते हैं।
एंड अगर आपकी 80 के बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है तो ये उसमें भी आपको रिमाइंडर देता है कि आपकी स्पीड बढ़ रही है। एंड अगर आप 120 से भी ज़्यादा स्पीड पकड़ते हो तो उस पर ये अगेन आपको एक सिग्नल दे देता है कि भाई तुम्हारी गाड़ी ओवर स्पीडेड है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी गाड़ी का ऑडियो सिस्टम इंक्रीज होगा। अगर आप कोई गाना सुन रहे हो तो आवाज़ उसकी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट। तो ये था हमारा गाड़ी का आज टूर। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। दिस वाज आवर टुडे व्लॉग। आप आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। बाय द वे शी इज़ माई सिस्टर जो हमारी कैमरामैन थी। इसने बहुत गंदे शूट लिए हमारे, मैं ब्लूपर्स में डाल दूंगी एंड में। बट एनीवेज बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो यू नो व्हाट टू डू, यू हैव टू लाइक मेरे बारे में अच्छे अच्छे कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके। फिर से एक सेकंड फिर से बोले सब्सक्राइब। थोड़ी बेचारी हमारी भोली काका है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो बाकी हमने बोल दिया है। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड वही कॉपी। बाय। सो ये केक मेरी बहन प्रीशा ने बनाया है। मैंने सोचा जो तो अब हम केक कटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। करने लगे केक कटिंग। हमारा कैमरामैन भी हमारे साथ आ गया, उसको लेना पड़ा क्योंकि उसकी इज्जत कम होती है बेचारी की। सो यहाँ पे केक कटिंग। चलो सारे हाथ लगा दो। 1 2 3 हैप्पी न्यू कार। कार्स सॉरी कार्स प्लूरल। दिखा भी दो दोनों कार। एक ये रही मिडनाइट ब्लैक में और एक ये रही वाइट में। आप भी खाएंगे और आप लोग भी प्लीज खाओ केक, हमारी खुशी में शामिल हो वो। मेरी पंजाबी भी निकल जाते हैं, सो आई एम सॉरी। फॉलो हमें। ओके टाटा बाय। ओए क्लैपिंग, तालियां खाई जाओ। बस बाय। सारे टूडल्स कह दो।